नमस्कार बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम, कक्षा 8 पाठ 17 निर्भय बनो। इसमें समझाया था कि प्रियोदा नाम का जो लड़का है वो अपने दल का नेतृत्व कैसे करता है और कैसे बच्चों को गाइड सही लाइन बताता है और सही तरह से काम में मन लगाता है और दूसरों को भी सही ढंग से काम करने का तरीका बताता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। जब इब्राहिम ने 8 गलतियाँ कर ली, उसके बाद प्रियोदा ने बोला कि ये तुम्हारी 8वीं गलती है, 10 होते ही हम तुम्हारे दल से बाहर निकाल देंगे, हमारे साथ नहीं रखेंगे। तब इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? क्या कहा? इब्राहिम ने क्या पूछा कि सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है, यानी क्या नुकसान है? तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। प्रियोदा ने क्या कहा कि मुंह तुम्हारा ही खराब होगा, हम बोलेंगे अच्छा नहीं लगेगा और उनका तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है, मगर वे जो गाली देते हैं, मतलब अंग्रेजी अफसरों के लिए, सरकारी अफसरों के लिए कहा है कि वो गाली देते हैं। वे ही क्यों, बहुत लोग गालियाँ बकते हैं, यानी वे ही नहीं, बहुत सारे लोग भी गालियाँ देते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकेगा, वह महीन बात देरी से बूझता है। मैं समझा देता। जो सदस्य के दूसरे मेंबर है वो उनको समझा रहे हैं कि ये बात बहुत देर से समझता है, हम इनको समझा देंगे। और कहा कि देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर है तो इसके रूल्स को मानना होगा। यदि तुम क्लब के मेंबर रहना है तो तुम्हें इनके नियमों को मानना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा। इस दल का नियम क्या है, इस मेंबर का, कि हम आपस में भी बात करते हो तो आपस में भी बात करने के बारे में कोई भी अपशब्द के नहीं बोलेंगे, यानी खराब शब्द नहीं बोलेगा। जानते हो ना, बस बात खत्म। इतना कह के वही बात खत्म करने के लिए कहा। सवाइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली, यानी पूरे दल एक दूसरे के घर जाने के लिए उनसे विदाई ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँ। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुँचा दूँगा, तू घर जा। कालू क्या कहा प्रियोदा ने कि मोना डरता है तो ठीक है, मैं उसे पहुँचा दूँगा, तू अपने घर जा। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे, एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर खंडहर मैदान, यानी एकदम सुनसान जगह है। सिर्फ सड़क के दोनों तरफ क्या बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, वो भी पीपल के, और खंडहर है तथा खुली जगह मैदान जैसे लग रहे हैं। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीर फाड़ होती थी, यानी ये पोस्टमार्टम हाउस था यह, इसलिए लोगों को डर है कि आपस में पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। यानी पोस्टमार्टम हाउस होने के कारण वहाँ पर मुर्दों की चीरें फाड़े होती थी और ऐसा माना जाता है कि यहाँ भूत पिशाच यहाँ यानी शोरगुल करते रहते हैं। मैदान में प्रेतात्मियाँ नाचती है संतालियों की तरह झुंड बनाकर। क्यों डरने लगा? इस तरह उनसे बात करते करते प्रियोदा ने कहा, मोना तू डरने लगा है? इस तरह वो आगे बढ़ते हैं। अकेले यहाँ आ सकते हो? जी नहीं। प्रियोदा हंसे, बोलो, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता। क्या कहा प्रियोदा ने कि भूत प्रेत ऐसे सीधे आदमी को कभी तंग नहीं करता है, जो 10 का काम
करता हो। तुम्हारी उम्र में भी डरता था। मेरी गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है। चलो शुरू करो वह गाना, राम रहीम ना। इस तरह उनको सांत्वना देता है और प्रियोदा और मोना आगे बढ़ते हैं। तब मनमोहन गाने लगता है, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल की सच्चा रखना है जी। इस तरह गाते हुए दोनों आगे बढ़ते हैं और उनके मन में जो डर था वो डर भी निकल जाता है और निर्भय होकर वो आगे बढ़ते हैं। अपनी नोटबुक में बच्चों ये शब्दार्थ टिप्पणी लिख लेना और मुहावरे भी लिखना है और अभ्यास के जो प्रश्नों के उत्तर है उनकी PDF में भेजूंगी, वो अपनी नोटबुक में कर लेना। बाय बच्चों।